बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुकीमुल्लाह मज़हरी एक बार फिर आपकी खिदमत में मौलाना बिलाल अहमद मदनी के साथ हाजिर हूँ। वहाँ साहब, हमारा आज का पहला सवाल आपसे ये है कि इस्लाम ने निकाह के मामले में इस बात को ज़रूरी करार दिया है कि एक मुसलमान लड़की का निकाह मुसलमान लड़के से ही हो सकता है, और इसी तरह से मुसलमान लड़का भी किसी मुशरिक लड़की से निकाह नहीं कर सकता। जबकि आज के मौजूदा हालात में दीनी तरबियत की कमी की वजह से ऐसा अक्सर देखे में आ रहा है कि एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के से निकाह कर रही है। इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो सूरत हाल आपने बताई है, ये इधर कुछ दिनों से मुल्क के अंदर बहुत संगीन सूरत इख्तियार करती जा रही है। आज पूरे मुल्क में जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इसके कई वजूह और असबाब हैं, जिसकी वजह से कसरत से बैनुल मज़हबी शादी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। और ये हम उलमा की ज़िम्मेदारी है कि हम इस संगीन सूरत हाल के हर पहलू को लोगों के सामने बयान करें और इसको वाज़ेह करें। सबसे पहले तो ये कि इस तरह अगर ज़ाहिरी तौर पर किसी ने निकाह की रस्म अंजाम दे भी ली तो शरअन उसका एतबार नहीं होगा। लेकिन अफसोस कि तालीमी इदारों और मुलाजमत के मौक़े में जहाँ पर मखलूत तालीम होती है, लड़के और लड़कियाँ साथ पढ़ती हैं, उसी तरीक़े से मुलाजमत के उन जगहों में जहाँ पर दोनों का एक दूसरे के साथ इख्तिलात और इश्तराक होता है, मर्दों और औरतों के दरमियान इख्तिलात नीज़ दीनी तालीम की नावाक़फ़ियत और वालिदैन की तरफ से तरबियत के न होने के बाइस इधर कसरत से मुल्क के अंदर शादियों के ऐसे वाक़यात भी सामने आ रहे हैं कि मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गईं और बाद में बड़ी तकलीफ़ से गुज़री, यहाँ तक कि उनको अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ा। और साहब, यहाँ आपसे एक सवाल करेंगे कि आखिर वो मुसलमान लड़कियाँ किस किस्म की तकलीफ़ से गुजरी और इसका मतलब क्या है, ज़रा इसको तफसील से वाज़ेह कीजिए। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर एक औरत को फांसना बहुत से लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आसान काम होता है। लेकिन इंडिया में ख़ासकर मुसलमान ख़वातीन को रिझाने और मोहब्बत के जाल में फांसकर हरासानी और तशद्दुद की तमाम हदें पार होती नज़र आ रही हैं। और ये इतना मुनज़्ज़म और ख़तरनाक नेटवर्क है कि मैं कभी इन हालात को देख और समझ करके ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि मैं किस तरह कौम के बुज़ुर्गों, ख़ानदान के ज़िम्मेदारों और वालिदैन से किस तरह बयान करूँ और किन लफ्ज़ों में इस दास्तान को उनके सामने उसका इजहार करूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि एक दिन आप सुबह उठें और देखें कि इंटरनेट पर किसी साइट पर आपकी बेटी या बहन की तस्वीर और उसकी ज़ाती मालूमात नीलाम हो रही है, और कुछ लोग आप पर फहश तबसरे करके आपकी बोली लगा रहे हैं। यानी उस तस्वीर की जो कि उस साइट के ऊपर लगाई गई है, उस तस्वीर की नीलामी हो रही हो और उस पर फहश किस्म के तबसरे किए जा रहे हों, तो सोचिए आप पर क्या बीतेगी। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मैं सिर्फ ये ज़ुबानी कलाम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं दुनिया की सबसे मायानाज न्यूज़ एजेंसी जो BBC है, जो मोतबर तरीन BBC की रिपोर्ट है, ये मैं आपके सामने इसको वाज़ेह कर दे रहा हूँ कि ये BBC की 8 जुलाई की ये रिपोर्ट है जो 6 सफ़े के ऊपर है। ये 6 सफ़े पर मुश्तमिल ये BBC की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर BBC ने क्या लिखा है उसको मैं चंद लफ्ज़ों के अंदर मैं आपको उसका खुलासा बयान करता हूँ कि गुज़श्ता महीने 4 और 5 जुलाई बरोज़ इतवार और सोमवार को ऐसा ही हुआ कि जब सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद मुस्लिम ख़वातीन की तस्वीरों के साथ एक ऐप बनाई गई जिसका नाम था सुल्ली फॉर सेल। सुल्ली एक तौहीन आमेज इस्तिलाह है जो ख़ास मुसलमान ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होती है। सुल्ली ख़ास मुसलमान ख़वातीन के लिए इसी तरह इस्तेमाल होती है जैसे कि गैर मुस्लिमों के दरमियान में मुसलमान मर्दों के लिए मियाँ भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। BBC की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक जो अभी हमने 6 सफ़े वाली ये रिपोर्ट आपके सामने पेश की, उसके अंदर लिखते हैं
कि एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने भी मुस्लिम खवातीन पर इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि मुस्लिम खवातीन को डराने और ब्लैकमेल के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तशवीशनाक है। बीबीसी के रिपोर्टर ने जब तहकीक की तो उसके तहकीक करने से ऑनलाइन हरास का शिकार एक नसरीन नामी, ये मैं फ़र्ज़ी नाम बता रहा हूँ, बीबीसी के रिपोर्टर ने लिखा है कि ये नाम जो नसरीन जिक्र किया है ये फ़र्ज़ी नाम है। ये नसरीन नामी एक लड़की इस कदर खौफज़दा हो गई थी कि वो कहती है कि मेरा नाम नहीं लिखिएगा, बस मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। उसने बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे कबल मेरी कुछ मुस्लिम खवातीन दोस्तों की तस्वीर साइट के ऊपर शेयर करते हुए एक ट्विटर सारिफ ने बराए फ़रोख्त लिखा था, जिसकी शिकायत मेरी दोस्तों ने थाने पर दर्ज कराई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और मुल्क की बड़ी ताकतें उनकी पुश्त पर हैं और मुसलमान औरतों की आज़ादी के नाम पर एक मुनज़्ज़म मुल्कगीर साजिश रची जा रही है। इसलिए मैं अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप अपने घरों के बच्चों के गिर्द ऐसे दीवाने मंडलाते हुए देखें तो आप खुद भी होशियार रहें और बच्चों को भी इन फितनों से आगाह करें, ताकि हमारी बेटियां और बहनें इन बेरहम और संगदिल इंतहा पसंदों के जाल में न फंसें। और आपने जो सुली ऐप का तज़किरा किया, क्या हकीकतन हमारे लोग यानी हमारी कौम की तंजीमें, जमीयतें और कायदीन इससे बाखबर हैं? इसके हक़ायक़ और इसके खौफनाक साजिशी हथकंडे क्या क्या हैं? मज़ीद कुछ वाक़यात तफसील से बताइए। यकीनन हमारे मुल्क के अकाबिर उलमाए किराम और मिली कायदीन इससे पूरी तरह बाखबर हैं। 4 अगस्त 2021 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक स्टेटमेंट शाये किया गया, जिसका उन्वान था मुसलमान लड़कों और लड़कियों की गैर मुस्लिमों के साथ शादी अफसोसनाक, उलमा मजहबी तंजीमें तवज्जो दें। ये स्टेटमेंट था जो कि 4 अगस्त 2021 को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पूरे मुल्क के मुस्लिम तंजीमें उलमाए किराम को मुतवज्जा करके इस संगीन सूरत हाल के तदारुक के लिए मुतवज्जा किया गया और उनको मुतनब्बह किया गया। और फिर ठीक 5 अगस्त को, जो 5 अगस्त 2021 को बीबीसी की ये दूसरी रिपोर्ट शाये होती है, जो कि 10 सफ़े की है। ये बीबीसी की ये रिपोर्ट जो 10 पन्ने की है, इसके अंदर लिखा हुआ है मुसलमान ख़वातीन को रेप की धमकियां और ऑनलाइन बोली के वाक़यात, पुलिस ने अब तक क्या किया है, ये उसकी हेडिंग है जो बीबीसी ने लगाई है। बीबीसी की तरफ से एक मज़ेदार रिपोर्ट शाये हुई जिसकी हेडिंग थी, जो अभी हमने पढ़ के सुनाया, कि मुसलमान ख़वातीन को रेप की धमकियां। बीबीसी रिपोर्टर ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की है वो इंतहाई शर्मनाक और काबिल नफरीन है। इबरत के लिए आपको सुना रहा हूँ ताकि हमारे नौजवान नस्ल और हमारे मुल्क के हर ख़ानदान के बुज़ुर्ग इस बात को देख और समझ करके इस वाक़े और इस सूरत हाल की संगीनी का सही अंदाज़ा लगा सकें। वो लिखता है रिपोर्टर अपने इस बीबीसी की रिपोर्ट के अंदर, वो रिपोर्टर इस तरह लिखता है कि 11 जुलाई को इंस्टाग्राम पर शेयर की गई एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट मंजर आम पर आया और वो स्क्रीनशॉट जो पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया गया था, उस पोस्ट को लगाने वाला कनाल शर्मा नामी शख्स ने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि मुसलमान लड़कियों से शादी करें, उनको सरकारी प्रॉपर्टी समझें और उन्हें खुद इस्तेमाल करें, खुद भी लुत्फ़ उठाएं और दूसरों को भी मज़े लेने दें। अगर मज़ीद तफसील जानना चाहें तो बीबीसी की वेबसाइट पर जाकर खुद पढ़ लें, जो 10 पन्ने की ये तमाम तफसीलात बीबीसी की इस वेबसाइट के अंदर मौजूद है। मौलाना, अभी जैसा कि आपने बताया कि हमारे उलमा और कायदीन इससे बाखबर हैं, तो फिर इसके तदारुक की क्या तदबीरें की जाएँ? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने कुछ तजावीज़ दी हैं। ख़ासकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की गुजारिशात कुछ यूँ हैं, जो अभी हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था वो पन्ना हमने दिखाया, उसके अंदर कुछ यूँ गुजारिश की है कि उलमाए किराम अवामी जलसों में कसरत से इस मौजू पर खिताब करें और लोगों को इसके दुनियावी और उखरवी नुकसानात से आगाह करें। नंबर 2, आइम्मा मसाजिद
जुमा के खुतबात और कुरान और हदीस के दुरूस में इस मौजू पर गुफ्तगू करें और लोगों को बताएं कि उन्हें किस तरह अपनी लड़कियों की तरबियत करनी चाहिए। नंबर 3, ख़वातीन के ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमात रखे जाएं और उनमें दूसरे इस्लाही मौज़ूआत के साथ साथ इस पहलू पर खुसूसियत के साथ गुफ्तगू की जाए। वालिदैन अपने बच्चों की दीनी तालीम का इंतज़ाम करें। लड़कों और लड़कियों के मोबाइल वगैरह पर गहरी नज़र रखें। जहाँ तक हो सके लड़कियों को गर्ल्स स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करें। इस बात का एहतमाम करें कि स्कूल के सिवा उनके औकात घर से बाहर ना गुजरें और उनको समझाएं कि एक मुसलमान के लिए मुसलमान ही ज़िंदगी का साथी होता है। लड़कों और खुसूसन लड़कियों के सरपरस्तान इस बात की फ़िक्र करें कि शादी में ताख़ीर ना हो, बरवक्त शादी हो जाए, क्योंकि शादी में ताख़ीर भी ऐसे वाक़यात का एक बड़ा सबब है। छठा, सादगी के साथ निकाह की तक़रीबात अंजाम दें। इसमें बरकत भी है और अपनी कीमती दौलत को बर्बाद होने से बचाना भी है। ये चंद गुजारिशात हैं और इन्हीं गुजारिशात की तामील के ऊपर इन फितनों का सद्देबाब भी है। इसलिए हमें और आपको इन खुलासे के तौर पर जो चंद बातों पर हम मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है वो अपने बच्चों की निगरानी और उनकी तालीम और तरबियत का माकूल बंदोबस्त और उसी के साथ साथ अपने वक्त पर सादगी के साथ शादी कर देना, यही हमारे इस सूरत हाल का सही हल है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इन ख़तरात से बाखबर होने और इसकी संगीनी को समझने और लोगों तक इस बात को पहुंचाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इसी के साथ आज की नशित को ख़त्म करते हैं। अगली नशित में दीगर मौज़ूआत को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।